हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वीक की मोस्ट अवेटेड क्लास में। आपको इस क्लास का बहुत सारा वेट रहता है पूरा वीक, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की क्लास। अब इस क्लास को मैं अगर आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो ये क्लास है इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक घुसाने वाली क्लास। ठीक है ना। कैसे घुसाएंगे हम? सेंटेंस पकड़ेंगे, कोई भी सेंटेंस, उसके हर वर्ड को ब्रेक करेंगे, उसके हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को डिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की कसौटी पे वो खरा उतरता है या नहीं उतरता। फिर देखेंगे कि कौन सा ग्रामर रूल उसमें लगा है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो पूरी तरह से इंग्लिश में लॉजिक घुसाएंगे मैथ्स वाला। ये इस क्लास का नाम है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। अगर आप एक बिगिनर हो या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके दिमाग में इंग्लिश का डर बैठा हुआ है, आपको समझ में नहीं आता सेंटेंस बना कैसे है, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इंग्लिश हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, पंजाबी मीडियम की तरह अप्रोच नहीं करोगे, आप अप्रोच करोगे लैंग्वेज साइंटिस्ट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को फटाफट से। आज का आर्टिकल हमने उठाया है न्यूयॉर्क टाइम्स से, द अमेरिकन ब्लंडर। ये देख लो बंदा जो कल के तमाशे के अंदर, परसों के जुलूस में नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में जाकर के बैठ गया टेबल पे टांग रख के, समझ रहे हो। तो ये वहाँ की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, तो इसके जो है ना टेबल पे जाके बैठ गया। तो बहुत बड़ा तमाशा हुआ था, आपने न्यूज़ अगर पढ़ी हो, कुछ इस तरह के वहाँ पे सीनरीज थी। शुरू करते हैं क्लास को। ये हमारा टाइटल है आज का। पहले मैं एक काम करूँगा, सिंपल तरीके से इसको पढ़ूंगा जैसे पढ़ा जाना चाहिए, फिर हम इसको करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से पढ़ने का काम। ठीक है, चलो। कर बिग बिजनेसेस स्ट्रक अ फॉर्च्यून बार्गेन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। कर बड़े बिजनेस जो है ना, बड़े व्यापार हैं, वो स्ट्राइक करते हैं एक बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है डील या निगोशिएशन या मोल भाव। हिंदी बोलते हैं मोल भाव, या डील बोल दो, सौदा बोल दो। और स्ट्राइक का मतलब होता है बनाना या चोट करना, ठीक है, या चोट मारना। अगर आप एक स्ट्राइक का बार्गेन करते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? आप एक शानदार डील कर रहे हो किसी के साथ। शानदार डील, ना केवल वो आपके लिए शानदार है, वो उसके लिए भी शानदार है। इसको बोलते हैं विन विन वाली डील। आपको भी नफ़ा, सामने वाले को भी नफ़ा, समझ गए ना। तो बड़े बिजनेसेस जो हैं स्ट्राइक करते हैं एक इस टाइप की स्पेशल बार्गेन को, इस टाइप की खास बार्गेन को। और किसके साथ? प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब देखते हैं फॉस्टिन वर्ड क्या होता है। देखो, फॉस्टिन जो था ना, एक आदमी था फॉस्ट। इसने क्या किया? इसने शैतान को अपना ईमान बेच दिया, ऐसी कहानी कहते हैं। फॉस्ट ने अपना ईमान बेचा शैतान को। और क्यों बेचा? पावर के लिए, और दूसरा इसको नॉलेज बहुत प्यारा था, ठीक है ना। तो इसने पावर और नॉलेज के लिए डेविल को अपना ईमान बेच दिया। तो एक फॉस्टियन बार्गेन वो बार्गेन है, वो डील है जिसमें आप अपना ईमान भी बेचने को तैयार हो किसी चीज़ को पाने के लिए। इन बड़े बिजनेसेस ने एक ऐसी ही बार्गेन जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ की थी, जिसमें इन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए अपना ईमान भी बेच दिया था। फॉस्टियन बार्गेन इन्होंने की थी। अब इसको पढ़ेंगे एसपीटी के साथ। बट बिफोर दैट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवेज की कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अफोर्डेबल प्राइस पे परीक्षा ऐप से। YET50 कोड आपको लगाना है, हर टेस्ट सीरीज का 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। जैसे आप एसएससी की कर रहे हो, आप बैंक की कर रहे हो, रेलवेज की कर रहे हो, तो आपको 50% ऑफ कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। कुछ इस तरह की ऐप है। डाउनलोड करने के बाद अपना OTP पासवर्ड सब लगा लेने के बाद आपको चूज़ करना है अपने एग्जाम्स को। जैसे मैंने यहाँ पे बैंकिंग कर लिया, एसएससी कर लिया, यूपीएससी कर लिया। इस चूज़ करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एसएससी की जगह बैंक, जो लगाना चाहें वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एसएससी चूज़ किया हुआ है, तो मैं आगे गया, नीचे जाके रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ में मैंने CHSL की टेस्ट सीरीज़ को खोल लिया। अब इस टेस्ट सीरीज़ में मुझे दिख रहे हैं 25 पेपर 279 के, लेकिन ये प्राइस पे नहीं करना है अपने को क्या करना है? YET50 कोड को लगाना है। पे एट वंस करना और YET50 कोड लगाना। जैसे ही लगाओगे, अप्लाई करोगे, यही पेपर आपको मिल जाएंगे 140 रुपये में। इसी तरह से आप किसी भी पेपर को 50% ऑफ पे YET50 कोड याद रखें, इसको लगा के आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट्स में। परीक्षा का टेस्ट बहुत ही अच्छे हैं, जरूर ट्राई करें। अब इसको एसपीटी से पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने सभी नाउन्स को कर दिया ग्रीन, नाउन्स या प्रोनाउंस को। ऊपर देख रहे हो ना आप, नाउन्स या प्रोनाउंस ग्रीन में, एडजेक्टिव ब्लू में, कंजंक्शन येलो में, वर्ब रेड में, एडवर्ब पिंक में, ठीक है ना। आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है जो हर बार बताता हूं मैं। अगर आप भूल गए हो तो फिर से रिवाइज कर लेना। आपको सभी नाउन्स या प्रोनाउंस या जीरेंट्स, नाउन प्रोनाउन या जीरेंट जो ग्रीन कलर में दिख रहा हो, इन सबको बनाना है सब्जेक्ट या बनाना है इनको ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिर्फ यही काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है जो नाउन प्रोनाउन या जीरेंट होगा। सब्जेक्ट ढूंढना मस्ट काम है।
जैसे ही सब्जेक्ट मिले उसकी वर्ब को ढूंढना है। वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं, और वो कोई वर्ब नहीं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं। समझ गए ना? एक सब्जेक्ट मिला तो एक वर्ब, 5 सब्जेक्ट मिले तो 5 वर्ब्स। इतना काम करना है, पहला काम ये। दूसरा काम ये, आपको हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना है, जो कि कौन होगा? अगेन नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड। तो आप देख रहे हो नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और वर्ब, ये 4 ही पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनके ऊपर पूरा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक जो है ना टिका हुआ है। तो अपने वही काम करेंगे। नाउन्स को पकड़ने की एक ट्रिक और भी है हमारे पास। जिस चीज़ के आगे मेरा लग जाए, मेरा या तेरा लग जाए और सेट बैठ जाए, वो नाउन है। जिसके आगे मेरा तेरा सेट ना बैठे, वो एडजेक्टिव है। ये ट्रिक अपने घर की ट्रिक है, समझ लेना, है ना? पर फेल नहीं होती, 99% जगह लगेगी। ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप इसको इतना लगा लोगे ना 99% जगह, तब आप 1% भी लगाने में चूक नहीं करोगे। इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं मेरा तेरा लगा रहा हूँ बिजनेस के आगे, तो बिजनेस नाउन बना के नहीं बना? बन गया। मेरा बिजनेस, तेरा बिजनेस, क्या गलती है इसमें? चलो यहाँ लगाओ। मेरी बार्गेन, तेरी बार्गेन, क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। बार्गेन मतलब डील, मेरी डील, तुम्हारी डील। मेरा प्रेसिडेंट ट्रंप, तुम्हारा प्रेसिडेंट ट्रंप, बना के नहीं बना? तो तीनों ही वर्ड्स के आगे मेरा तेरा लगाते ही आपके नाउन्स ये जो है ना प्रूव हो गए। तो ये आपके नाउन्स हैं। अब शुरू कर रहा हूँ मैं इसको ब्रेक करना। बिग नाम का एडजेक्टिव आया शुरू में, बिग मतलब बड़ा। उसके बाद में बिजनेसेस नाम का नाउन आया, पीछे ईएस लगा हुआ है। ये अपने आप में एक कॉमन नाउन, प्लूरल कर सकते हैं ना, कॉमन नाउन को प्लूरल करते हैं अपने। तो बिजनेसेस कॉमन नाउन है। अच्छा, अगर पहला नाउन आया सेंटेंस का, तो उसके आगे, उससे पहले ना कोई वर्ब है ना कोई प्रेपोजिशन है, तो यही नाउन आपका सब्जेक्ट है। जो नाउन सेंटेंस का पहला नाउन हो, जिससे पहले कोई वर्ब या प्रेपोजिशन ना हो, वही नाउन कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, बिग से मॉडिफाई हो रहा है। जैसे ही आपको रूल नंबर 1 बताया था, सब्जेक्ट मिले वर्ब को ढूंढना है। तो आपने इसकी वर्ब ढूंढी स्ट्रक। ये कौन सी है? V2। स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, है ना? V1, V2, V3। तो यहाँ पे हमारे पास V2 लगी हुई है। अगर ये V3 होती ना तो भी स्ट्रक लिखा होता, लेकिन इससे पहले हैव लिखा होता, है ना, या हैड लिखा होता। तो हैव हैड तो आ नहीं रहा, तो ये तो V2 है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये होगी आपकी वर्ब जो कि है V2 में। अच्छा, क्या स्ट्राइक किया इन्होंने? जो चीज़, जो नाउन वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, जो नाउन वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, क्या स्ट्राइक किया इन्होंने? एक बार्गेन को। वर्ड का रिप्लाई करने वाला यहाँ पे वर्ड है बार्गेन, जो कि एक नाउन भी है। तो ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। समझो कहानी इतनी, सब्जेक्ट वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये वाला नाउन। इस नाउन की एक और पहचान थी, इससे पहले आ रहा था। अब आप बोलोगे सर ये तो फॉस्टियन से पहले आ रहा है, लेकिन ये फॉस्टियन तो एक एडजेक्टिव है ना, इस नाउन के लिए आया है। तो ये जो अ है ये भी इसी नाउन के लिए आया है। एक बार्गेन के बारे में बताया गया। फॉस्टियन एक एडजेक्टिव है, मुझे कैसे पता लगा? इससे पहले आप लगाओ मेरा। फॉस्टियन का मतलब होता है स्वार्थी, है ना, जो अपना ईमान बेचते। मेरा स्वार्थी, अरे तेरा स्वार्थी क्या? तेरा स्वार्थी इरादा, तेरा स्वार्थी पड़ोसी, तेरा स्वार्थी भाई, दोस्त, है ना, गर्लफ्रेंड, क्या? तो मतलब यहाँ पे स्वार्थी के बाद में किसी नाउन को फिट करना पड़ेगा। तो ये स्वार्थी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। तो ऐसे मुझे पता लगा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है बार्गेन। विद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के लिए मैंने आपको रूल बताया था। उसके बाद में एक नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड आएगा, क्या बनके? उसका ऑब्जेक्ट बनके। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप एक कंपाउंड नाउन है। ये प्रेसिडेंट भी नाउन और ट्रंप भी एक नाउन, दोनों मिल गए। प्रेसिडेंट ट्रंप नाम का एक आदमी दुनिया में घूमता फिरता है ना, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो जो दो नाउन्स एक साथ में मिल जाएं और उन दोनों का मिलने के बाद भी एग्जिस्टेंस हो, ऐसे नहीं मिला देना। कंप्यूटर ब्लैंकेट नहीं मिला देना। कंप्यूटर भी नाउन, ब्लैंकेट भी नाउन, है ना। रजाई में बैठे हो और कंप्यूटर चला रहे हो, तो ऐसे नहीं कंप्यूटर ब्लैंकेट एक कंपाउंड नाउन है, ऐसे नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप एक आदमी है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप बोला जाता है, तो ये कंपाउंड नाउन है। अगर ये एक ही नाउन है सिंगल, तो इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे बनाए आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस। समझ गए? चलो अब अपने थोड़े से लंबे सेंटेंस लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, है ना। पहले पढ़ लेते हैं इसको। When he said something incendiary or flooded with authoritarianism, high-minded chief executives would issue vague moralizing statements and try to distance themselves from a pro-business president who coveted their approval. लंबा सेंटेंस है, पहले सिंपल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। When, जब वो कहता था कुछ भी भड़काऊ, इंसेंडरी मतलब एक्सप्लोसिव, जो वो कुछ ऐसा बोले और आग लग जाए आसपास, है ना,
दंगे हो जाएं। कह रहे जब भी वो कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करता था, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, जब भी वो कुछ ऐसा इनसेंट्री बोलता था या फिर वो फ्लर्ट विद करता था, छेड़छाड़ करता था। फ्लर्ट करने का मतलब होता है किसी से छेड़छाड़ करना, जैसे आप कोई करते हो ना किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से, ऑपोजिट सेक्स के पर्सन से, या फिर फ्लर्ट करने का मतलब होता है किसी के करीब आना, ठीक है ना। तो या तो जब जब वो इनसेंट्री बात करे और या फिर वो करीब आ जाता था या छेड़छाड़ करता था अथॉरिटेरिज्म के जो है सिद्धांत से। ये कौन सा सिद्धांत है? जिसमें आप अथॉरिटेरिज्म दिखाते हो, जिसमें आप तानाशाहपना दिखाते हो। तो दोनों में से वो जब भी कोई काम करता था ना, तो होता क्या था, जो हाई माइंडेड चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे ना, जो हाई माइंडेड बिजनेस पर्सन थे, हाई माइंडेड का मतलब है वेरी इंटेलेक्चुअल, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, समझ गए ना, बड़े बड़े जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव्स। तो कह रहे बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन थे वो इश्यू किया करते थे, वुड इश्यू, यहाँ पे वुड दिखा रहा है उनकी पास्ट हैबिट को। वुड के सभी यूजेस में आपने देखा है वुड बताता है पास्ट हैबिट को। तो वो इश्यू किया करते थे और क्या करते थे, स्टेटमेंट्स को। और कैसी स्टेटमेंट? या तो वो बहुत ही अनक्लियर होती थी, वेग होती थी, या फिर वो मोरलाइजिंग होती थी, समाज में मोरल को, समाज के अंदर आत्मविश्वास और नैतिकता को भरने वाली होती थी। तो ये जब गलत काम करता था ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव नैतिकता वाली स्टेटमेंट्स और अनक्लियर सी स्टेटमेंट्स दे देते थे, है ना। और क्या करते थे वो ट्राई करते थे कि डिस्टेंस करें, अपने आप को दूर करें, themselves, अपने आप को। और कहाँ से? एक प्रो बिजनेस प्रेसिडेंट से, एक ऐसे प्रेसिडेंट से जो बिजनेसेस का बहुत प्रो है, जो इन चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बहुत फायदा देता है। और वो प्रेसिडेंट जिसको कोविड थी उनके अप्रूवल की, जो लॉन्ग करता था, क्रेव करता था, रात में सपने देखता था, डिमांड करता था, चाहता था, सीख करता था उनके अप्रूवल को। समझ गए मेरी बात को? डोनाल्ड ट्रंप कैसा आदमी था? ये बिजनेसेस को है ना बहुत अच्छे अच्छे उपहार देता था, टैक्स के फॉर्म में या फायदे देता था। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है ना, इससे दुश्मनी तो मोल ले नहीं सकते, लेकिन ये बातें भी उल्टी सीधी करता था डोनाल्ड ट्रंप। तो जब ये उल्टी सीधी बातें करता था ना, तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्या करते, मोरल वाली स्टेटमेंट दे देते, समाज में नैतिकता वाली, कि देखो हम ट्रंप जैसे नहीं है, है ना। और वो अनक्लियर होती थी, ट्रंप की तरफ इशारा भी नहीं करती थी, और ये अपने आप को डिस्टेंस कर लेते थे, दूर कर लेते थे इस प्रो बिजनेस प्रेसिडेंट से उस वक्त के लिए। और वही प्रेसिडेंट जो कि इनकी अप्रूवल के पीछे पड़ा था, उस प्रेसिडेंट को चाहिए था कि ये बिजनेस लीडर सब के सब उसको अप्रूव करें या उसको सपोर्ट करें। समझ गए? लंबा सेंटेंस है, थोड़ी सी वोकैबुलरी टेढ़ी मेढ़ी है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे अपने एसपीडी से। आ जाओ। व्हेन क्या एक कंजंक्शन है, ही एक प्रोनाउन है। आपने पहला प्रोनाउन पकड़ा सेंटेंस का, जिससे पहले ना कोई वर्ब है ना कोई प्रीपोजिशन है, मतलब ये आवारा प्रोनाउन है। यही आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट मिला तो आपको क्या करना है, वर्ब की तलाश करनी है। बिल्कुल इसके बाद में वर्ब भी पड़ी है, सेट, है ना, V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, इस वर्ब के बाद में आपको एक प्रोनाउन लिखा हुआ मिला, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। वर्ब के बिल्कुल बाद में आया है। और अगर वट या हुम से रिप्लाई कर दे वर्ब का, वट या हुम से रिप्लाई कर दे वर्ब का, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। इतना समझ गए? ही आपका सब्जेक्ट, साइड आपकी वर्ब, व्हेन कंजंक्शन ये आपका ऑब्जेक्ट। इस कंजंक्शन का क्या काम है ये आगे जाके हमें मालूम चलेगा। चलो आगे बढ़ जाओ। इस समथिंग के बाद में इंसेंट्री पड़ा है। इंसेंट्री एक एडजेक्टिव है। इंसेंट्री का मतलब होता है भड़काने वाला, या इसको बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल। अब यहां पे इंसेंट्री क्या क्या, मेरा लगा के देखो, मेरा इंसेंट्री, तेरा क्या इंसेंट्री, तेरा भड़काने वाला बयान, तेरे भड़काने वाले विचार, तेरा भड़काने वाला दोस्त। इसके आगे एक नाउन आपको रखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, भड़काने वाला एक एडजेक्टिव होता है, और ये इस समथिंग के बाद में इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। समझ गए ना? इस नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव है जो समथिंग के बाद में रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और नाम की कंजंक्शन आई। अब देखो, ही ने पहली वर्ब ली थी सेट, और या एंड कंजंक्शन के बाद में ही दूसरी वर्ब ले सकता है फ्लर्टेड। समझ गए मेरी बात को? इस ही की दो वर्ब्स हैं, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की दो वर्ब्स हैं। ये दो वर्ब तब लेगा जब दोनों वर्ब्स और या एंड से जुड़ी हों, नीदर से, नोर से, और से, एंड से, ऐसे जुड़ी हों, है ना। तो ही की पहली वर्ब है सेट, ही की सेकंड वर्ब है फ्लर्टेड। देखो दोनों V2 के अंदर हैं, दोनों V2 के अंदर हैं, सेंटेंस बिल्कुल कंटिन्यूम में है। अब आगे बढ़ो। विद प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अथॉरिटेरिज्म। पीछे ISM आता ना, जनरली ये नाउन ही होते हैं। जनरली मतलब 100% नाउन्स ही होंगे। जिसके पीछे ISM आए वो बताता है एक प्रैक्टिस को,
ठीक है ना, वो किसको बताता है, एक प्रैक्टिस को, एक प्रथा को। तो ये एक है नाउन जो कि विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाई माइंडेड चीफ एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स पीछे एस आ रहा है, एक नाउन है। जिसके पीछे एस आ रहा हो, जिसको हम प्लूरल बना सकें, वो एक कॉमन नाउन होता है। अब मुझे ये बताओ ये नाउन किससे बंधा हुआ है। देखो इस वर्ब से, सेड से, तो ये समथिंग बंधा हुआ था, वर्ड का रिप्लाई कर दिया था इसने, है ना। और ये अथॉरिटेरिज्म बंधा हुआ था विद से। अब इस कोमा के बाद में एक नया नाउन आया जो किसी से नहीं बंधा हुआ, और ये दो एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है। पहला है चीफ, दूसरा है हाई माइंडेड। हाई माइंडेड मतलब वेरी इंटेलेक्चुअल, है ना, बहुत ऊपर के लेवल के। ये नाउन्स अपने आप में एक फिर से आवारा नाउन है। जैसे ही था, ही हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 था, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब देखो ये आई है कंजंक्शन है जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला रही है। समझ गए मेरी बात को। यही कंजंक्शन है जो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को मिलाने के लिए इससे पहले रखी हुई है। ये मैं बाद में बताऊंगा यहाँ क्यों रखी हुई है, यहाँ क्यों नहीं रखी हुई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब चाहिए आपको, जो कि है वुड इशू। सब्जेक्ट एग्जेक्टिव्स की वर्ब है वुड इशू। वुड है एक मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसके बाद में हमेशा वर्ब का बेयर इंफिनिटिव आएगा, इशू नाम का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। अब देखो इशू क्या करते थे, वो एग्जेक्टिव्स क्या इशू करते थे, स्टेटमेंट्स को। इस इशू वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट्स नाम का नाउन, क्योंकि इसने क्या किया, वर्ड से रिप्लाई किया वर्ब का। अब ये स्टेटमेंट्स कैसी होती थी, एक तो होती थी वेग, एक होती थी मोरलाइजिंग। मोरलाइजिंग और वेग। मोरलाइजिंग मतलब जो मोरल बढ़ाए, वेग मतलब जो अनक्लियर हो। अब देखो आगे करो। एंड कंजंक्शन आई, मैंने क्या बताया था, ही ने और कंजंक्शन के बाद में वर्ब नंबर 2 ली। पहली वर्ब नंबर 1 सेड, दूसरी वर्ब नंबर 2 फ्लर्टेड। वैसे ही एग्जेक्टिव्स ने वर्ब नंबर 1 ली वुड इशू, और देखो एंड के बाद में वर्ब नंबर 2 ली ट्राई। यही एग्जेक्टिव्स वुड ट्राई, यहाँ पे वुड भी हिडन है, हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार हम रिपीट नहीं करते हैं। समझ गए ना। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2, इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 1 है वुड इशू और वर्ब नंबर 2 है ट्राई। ट्राई के बाद में डिस्टेंस नाम का एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव आया। क्या है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं नकारा वर्ब। ये कभी भी मेन वर्ब बनने का काम नहीं करती। ये क्या काम करती है, या तो ये नाउन बनेगी, या ये एडजेक्टिव बनेगी, या ये एडवर्ब बनेगी। अगर ये वर्ब के जस्ट बाद में आ रही है तो वर्ब की विशेषता को बता रही है। वो ट्राई करते थे किस चीज़ का, डिस्टेंस करने का। समझ गए मेरी बात को। वर्ब की विशेषता बताने वाले इन्फिनेटिव को बोलते हैं एडवर्बियल इन्फिनेटिव। जो चीज़ वर्ब की विशेषता बताती है उसको एडवर्ब बोलते हैं। जो इन्फिनेटिव वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। समझ गए। अब देखो ये 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इन्फिनेटिव है, नकारा वर्ब है। अब देखो इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ देमसेल्व्स। ये इन्फिनेटिव चाहे कितना भी नकारा हो, मेन वर्ब चाहे कितना भी ना बन पाए, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट लेने से कभी भी नहीं चूकता। अगर इसको जरूरत है तो ले लेगा, नहीं जरूरत है तो छोड़ देगा, है ना। तो इसने डिस्टेंस किया अपने आप को इन एग्जेक्टिव्स ने। आगे बढ़ो। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंट। प्रो बिजनेस इस प्रेसिडेंट के लिए एक एडजेक्टिव है। अब देखो इस प्रेसिडेंट के बाद में एक रिलेटिव क्लोज पड़ा है। ये वो प्रेसिडेंट है जो कोविड करता था इनके अप्रूवल को। ध्यान देना, इस हु नाम के रिलेटिव प्रोनाउन से एक तीसरा कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन जुड़ा होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन बनना। इस कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन ने सब्जेक्ट नंबर 3 आपको दे दिया हु। अब आप पूछोगे सर कंजंक्शन कहाँ है, अरे यही कंजंक्शन है और यही प्रोनाउन है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए मेरी बात को। तो ये आपका सब्जेक्ट नंबर 3, ये प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। इसने इस एग्जीक्यूटिव के बाद में सब्जेक्ट नंबर 3 को जोड़ दिया। इसकी वर्ब है कोवेटेड, वर्ब नंबर 3, और देयर अप्रूवल जो है कोवेटेड का ऑब्जेक्ट है, देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पीस बाय पीस समझा रहा हूँ हर वर्ड क्या काम कर रहा है, और ऐसे ही समझना है आपको। मैं एक बार रिपीट करूँगा, फिर से देख लेना। ये व्हेन कंजंक्शन आई है इस ही नाम के और इस एग्जीक्यूटिव नाम के नाउन्स को मैच करवाने के लिए, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। पहला आपका सब्जेक्ट है ही, वर्ब है उसकी सेट, वर्ब का ऑब्जेक्ट है समथिंग, इंसेंटरी वर्ब के बारे में बता रहा है, एक एडजेक्टिव है। और एक कंजंक्शन है, ही ने कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब ली फ्लर्टेड, पहली ली थी सेड, दूसरी ली फ्लर्टेड। फ्लर्ट किसके साथ करना है, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला ISM वाला नाउन, जिसका मतलब होता है तानाशाहपना, है ना। चलो फिर सब्जेक्ट नंबर 2 आया,
जो है एग्जीक्यूटिव्स, इसने पहली वर्ब ली वुड इशू, दूसरी वर्ब ली एंड के बाद में वुड ट्राई। वुड दूसरी बार हमने नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड और के बाद मत रिपीट करो। वुड इशू की जो वर्ब जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दो टाइप की हैं, पहली है मोरलाइजिंग और दूसरी है वेग। ये मोरलाइजिंग भी होती हैं और वेग भी होती हैं। अब देखो इस दूसरी वर्ब के बाद में एक इन्फिनेटिव पड़ा है, इस वर्ब के बाद में आया तो कहलाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव ने अपना ऑब्जेक्ट लिया है देमसेल्व्स, और किसके हिसाब से लिया है? चीफ एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब से लिया है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव्स ट्राई करते थे डिस्टेंस करें अपने आप को, दूर रखें अपने आप को ट्रंप से, है ना। फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यही प्रेसिडेंट ट्रंप। इस ट्रंप के बारे में एक एडजेक्टिव आया प्रो बिजनेस। अब यहाँ पे इस ट्रंप के लिए एक रिलेटिव जो है ना क्लोज आया है। कौन प्रेसिडेंट है भाई? ये वो है जो उनकी अप्रूवल जीतने की कोशिश करता है, समझ गए ना। तो हु नाम का सब्जेक्ट नंबर 3, इसकी कोवेटेड है वर्ब नंबर 3, और अप्रूवल जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन्स के पहले आकर के पोजेशन को बताता है एडजेक्टिव की तरह। आई थिंक क्लियर हो गया। अब किसी का सवाल होगा सर ये व्हेन यहाँ पे क्यों आया? ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो इनके बीच में कंजंक्शन यहाँ आनी चाहिए थी ना, इसकी जगह यहाँ पे क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है एक्चुअल में ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। मतलब क्या है? ये जो पूरा क्लोज आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा क्लोज, ये पूरा क्लोज, ये पूरा क्लोज जो है इस सब्जेक्ट नंबर के 1 के बाद आने वाले क्लोज में होना चाहिए था। ये कैसे बना? ध्यान से देखें। आई केम होम, मैं घर आया। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बरसात शुरू हो गई। बरसात शुरू हो गई, मैं घर आ गया। यहाँ पे व्हेन की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। मैं कब घर आया? व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे आई नाम के और इट नाम के नाउन्स को, प्रोनाउंस को, सब्जेक्ट्स को मिला रहा है व्हेन नाम का कंजंक्शन। लेकिन मैं इसको अगर ऐसा लिखूँ, इस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग को शुरू में ले आऊँ, तो मैं ऐसा बोलूँगा, इसको निकाल दो ऊपर वाले को, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, आई केम होम। समझ लो मेरी बात को? तो ये व्हेन वाला क्लोज हम शुरू में भी ला सकते हैं, तो एक्चुअल में तो ये क्लोज आई केम होम के बाद में रखना चाहिए था ताकि ये व्हेन कंजंक्शन दोनों को मिलाती, लेकिन शुरू में ले आए इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। ये एक एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम भी है। व्हेन लगा करके एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम भी बन रहा है। एडवर्ब की वीडियो में आपने सीखा है, जो टाइम के बारे में बताए वैसा क्लोज कहलाता है एडवर्बियल क्लोज, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है जो कि आप ब्रेक करेंगे, पहले मैं इसको करवा देता हूं, है ना। करे द एग्जीक्यूटिव्स हु स्टूड बाय मिस्टर ट्रंप वर अल्टीमेटली अमंग हिज इनेबलर्स, bestowing him with the imprimatur of mainstream business credibility and normalizing a president who has turned the country against itself। कह रहे जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो ये बिजनेस लीडर थे और जो कि स्टूड बाय होते थे, अब इस एग्जीक्यूटिव के लिए आया हु, है ना, जो कि साथ में खड़े होते थे। स्टूड बाय करने का मतलब है किसी के साथ सुख और दुख में खड़े रहना, समझ गए ना, सुख और दुख में किसी का साथ देना। कह रहे ये वही बिजनेस लीडर हैं जो कि साथ दिया करते थे मिस्टर ट्रंप का, और यही वो हैं जो अल्टीमेटली आखिरकार उसके इनेबलर्स में से एक थे। इनेबलर्स करने का मतलब क्या है? जो आपको इनेबल करे, जो आपको एम्पावर करे। तो ट्रंप को पावर देने वाला और कोई नहीं, ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे। लालच के अंदर ऐसे एक प्रेसिडेंट को भी वो इनेबल कर रहे थे, अपनी अप्रूवल दे रहे थे, स्टैंड बाय कर रहे थे। अच्छा ये काम कैसे कर रहे थे वो? ये स्टैंड बाय कैसे हो रहे थे? ये कर रहे थे साइमल्टेनियसली उसको बिस्टो करके। बिस्टो करने का मतलब होता है ग्रांट करना या देना। साइमल्टेनियसली उसको दे करके, और किसके साथ में? इम्प्रीमेटर के साथ में। इम्प्रीमेटर का मतलब होता है अप्रूवल या सैंक्शन, समझ गए ना, अप्रूवल या सैंक्शन। और किसकी? मेन स्ट्रीम बिजनेस क्रेडिबिलिटी की, है ना। इसको मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा बिजनेस का जो विश्वास है उसका अप्रूवल इसको दिलवा रहे थे, और नॉर्मलाइज करवा रहे थे एक ऐसे प्रेसिडेंट को, नॉर्मल तरीके से दिखा रहे थे एक ऐसे प्रेसिडेंट को जिसने टर्न कर दिया है, मोड़ दिया है कंट्री को अपने ही सामने, अपने ही खिलाफ। आज वहाँ कंट्री में 2 से 3 जो ना हिस्से हो गए हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट के लिए, इस ट्रंप के लिए, कोई बाइडन के लिए। समझ गए सेंटेंस को? थोड़ा लंबा सेंटेंस है, वर्ड्स अजीब अजीब से आए हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ। ये वही एग्जेक्टिव्स थे जो स्टूड बाय किए, जो साथ में खड़े रहे ट्रंप के। कह रहे ये वही एग्जेक्टिव्स हैं जो साथ में खड़े रहे, यही आखिरकार उसके इनेबलर्स थे, या उनमें से एक थे, है ना, अमंग हिज इनेबलर्स थे, जो कि उसको एम्पावर करते थे, ट्रंप को मजबूत बनाते थे। और ये काम कैसे कर रहे थे वो? जब ये इसके इनेबलर्स थे ना, जब ये इसके इनेबलर्स थे, उसी वक्त ये उसको दे रहे थे, ग्रांट कर रहे थे इम्प्रीमेटर को, अप्रूवल को।
और अप्रूवल किसकी? मेन स्ट्रीम बिजनेस क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास, व्यापार, मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, जो मेन बिजनेस होता है बाजार के अंदर। तो कह रहे हैं मुख्य व्यापारियों का विश्वास जो है उसका अप्रूवल जो है इसको दिलवा रहे थे, है ना। अच्छा, और क्या कर रहे थे? नॉर्मलाइज भी कर रहे थे एक ऐसे प्रेसिडेंट को, बिल्कुल सामान्य हालतों में दिखा रहे थे एक ऐसे प्रेसिडेंट को जिसने वास्तव में एक कंट्री को अपने खिलाफ टर्न कर रखा है, मोड़ रखा है। अब आ जाओ, इसको अपने करने की कोशिश करते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। चलो, एग्जीक्यूटिव्स सब्जेक्ट नंबर 1, पीछे एस लगा हुआ है, कॉमन नाउन है, आप जानते हैं। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 1 है तो उसकी हमें ढूंढनी है वर्ब नंबर 1। इसके बाद में रखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, फिर है दैट, फिर है whom, फिर है what, फिर है whose। ये सब के सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये क्या काम करते हैं? अभी बताया था आपको, कंजंक्शन भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बनते हैं। समझ गए बात को? ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं सेंटेंस का, और कंजंक्शन तो ये बनेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स के बाद में एक दूसरा प्रोनाउन आ रहा है। ये दोनों क्या कंपाउंड नाउन है क्या? कंपाउंड नाउन तो नहीं है। मतलब ये दूसरा जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है और ये है सब्जेक्ट नंबर 1। समझ गए बात को? क्या बताने चाह रहा हूँ मैं आपको? सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब तो अभी ढूंढना बाकी था, इसी बीच हमें सब्जेक्ट नंबर 2 मिल गया। अब देखो, उसके बाद में उसकी वर्ब पड़ी है स्टूड, उसकी वर्ब पड़ी है स्टूड। ये सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है, वर्ब नंबर 2। अब देखो, बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर ट्रम्प, इसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर ट्रम्प नाम का आदमी। अभी भी सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब ढूंढना बाकी है। अब देखो, उसकी वर्ब पड़ी है यहाँ पे वर्ड, पीछे एस लगा हुआ है, वर्ब भी प्लूरल है। ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये इसकी वर्ब नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये इसकी वर्ब नंबर 2। ऐसे बना है सेंटेंस। हु का एक एंटीसीडेंट है जो कि है एडजेक्टिव्स। किसके लिए आया? हु, इस एडजेक्टिव के लिए। इन दोनों के बीच में कंजंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हु कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट बनने के लिए प्रोनाउन का काम भी कर सकता है। अब आ जाओ आगे, इसको बीच में से बाहर निकाल दो ताकि सेंटेंस को आप समझ पाओ, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सब्जेक्ट वर्ब मैच करके इसको अलग कर दो। द एग्जेक्टिव्स, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब उसकी वर्ब। अब देखो, इस वर्ब के बाद में अल्टीमेटली अमंग हिज इनेबलर्स, ध्यान देना, अल्टीमेटली अमंग हिज इनेबलर्स। अमंग एक प्रपोजिशन है, इनेबलर नाम का नाउन इसका ऑब्जेक्ट है, हिज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये तो आप समझ जाओगे, लेकिन आप ध्यान दोगे तो देखोगे इस एग्जेक्टिव को, इस नाउन को, इस लिंकिंग वर्ब के बाद में कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिला ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब बनाई, वर्ब कैसी है? लिंकिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके पास है नहीं। तो ध्यान दें, ये अमंग हिज इनेबलर्स, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट है इनेबलर्स। इस फ्रेज को ही हम मानेंगे एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जेक्टिव ही अमंग हिज इनेबलर्स थे, वर्ड नाम की लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैच करवा रही है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, समझ गए ना, गंगाधरी शक्तिमान है। आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे एक एडवर्ब है, ये बता रही है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, कब हुआ है काम? अल्टीमेटली, आखिरकार। एडवर्ब ऑफ टाइम की प्रीपोजिशन बीच में फंसी हुई है। अब आगे बढ़ो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे आपके सामने बड़ा कन्फ्यूजन आ गया यार। एक सब्जेक्ट को तो मैंने वर्ब दे रखी थी, वर्ब, फिर आपने बताया सर हु को स्टूड देनी है, दे दी। अब इस बिस्टोइंग को किसकी वर्ब बना दें? मान लो मैं बोल दूं हु की वर्ब बना दो, पर गलती क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब जो है ना, इनके बिना कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब बन के नहीं आती। तो एक चीज़ तो आपको पता लगी, ये मेन वर्ब तो नहीं है। इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर्ब कुछ नहीं आ रहा, तो ये मेन वर्ब तो नहीं है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जीरेंड बनेगी या एडजेक्टिव बनेगी पार्टिसिपल। जीरेंड ये तब बनती जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कुछ भी होती, वो ऐसा केस भी नहीं दिख रहा। तो क्या करूं मैं? इसको मैं मान लेता हूं पार्टिसिपल। और ये कैसा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये एडजेक्टिव्स इसके इनेबलर्स बन रहे थे, जब ये एडजेक्टिव्स इसको एम्पावर कर रहे थे, उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये बिस्टो भी कर रहे थे। इसको बिस्टो करने का मतलब होता है ग्रांट करना। ये बिस्टो भी कर रहे थे उसको, और किसी से? इम्प्रीमेटर के साथ में, अप्रूवल के साथ में। समझ गए ना मेरी बात को? विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इम्प्रीमेटर, बिस्टो वर्ब, बिस्टो पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है हिम नाम का प्रोनाउन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बिजनेस क्रेडिबिलिटी। दोनों कंपाउंड नाउन बनाएंगे, बिजनेस और क्रेडिबिलिटी मिलके व्यापार में विश्वसनीयता, है ना, बिजनेस क्रेडिबिलिटी एक कंपाउंड नाउन है। मेन स्ट्रीम एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो, इस बिस्टोइंग नाम के प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक और मिला प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड के बाद में, वो क्या है? नॉर्मलाइजिंग।
तो इस वर्ब के दो दो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पहला है बिस्टोइंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइज किसको करना है? प्रेसिडेंट को। अगेन आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 3 आ गया। हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का काम भी करेगा, सब्जेक्ट का काम भी करेगा। इसकी वर्ब है हैज टर्न्ड, ठीक है ना। हु सिंगुलर है तो इसकी वर्ब है हैज टर्न्ड। ये हु सिंगुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के लिए आया है, जो कि प्रेसिडेंट सिंगुलर है, इसका एंटीसीडेंट है प्रेसिडेंट। अब देखो टर्न किसको किया? कंट्री को किया। वर्ड का रिप्लाई करने वाला नाउन जो है इस टर्न वर्ब से कंट्री है। अब देखो अगेंस्ट प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए मेरी बात को? सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा सा आपको देख रहे होगे स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऊपर नीचे है ना। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, समझ में आए। एग्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब नंबर 1 है वर। देखो पीछे एस आ रहा है, वर्ब से बिल्कुल मैच भी खा रहा है। इस एग्जेक्टिव के लिए एक रिलेटिव क्लोज आया। कौन एग्जेक्टिव है भाई? ये हु स्टूड बाय मिस्टर ट्रम्प। ये है सब्जेक्ट नंबर 2 और ये है इसकी वर्ब नंबर 2। बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मिस्टर ट्रम्प। इतना क्लियर? अब देखो इस एग्जेक्टिव और इस वर्ब को एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, क्योंकि ये एक लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर अकेले आ जाए तो लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिला अमंग हिज इनेबलर्स नाम का प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसमें अमंग एक प्रेपोजिशन है, इनेबलर इसका ऑब्जेक्ट है। अल्टीमेटली बता रहा है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को। अब इतना मामला साफ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म पड़ी है, जो कि साइमल्टेनियस सेक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रही है। इस वजह से ये इस वर्ब की सेकंड वर्ब है ना, यूँ समझो। इस एग्जेक्टिव ने एक और वर्ब ली है, लेकिन वो मेन वर्ब ना होकर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। ये एक एडजेक्टिव का काम करेगी, बिस्टोइंग, और एंड के बाद में ऐसे ही दूसरा एडजेक्टिव आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉर्मलाइजिंग। बिस्टोइंग का ऑब्जेक्ट है हिम, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इम्प्रिमेटर, जिसका मतलब होता है अप्रूवल। ऑफ का ऑब्जेक्ट है बिजनेस क्रेडिबिलिटी, कंपाउंड नाउन, मेन स्ट्रीम इसको मॉडिफाई कर रहा है। नॉर्मलाइजिंग दूसरे प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंट। अब देखो इस प्रेसिडेंट के लिए एक रिलेटिव क्लोज आया है हु। हु से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट नंबर 3, कंजंक्शन का काम भी करेगा, सब्जेक्ट का काम भी करेगा। प्रेसिडेंट को एंटीसीडेंट लेके बैठा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है, नहीं तो यहाँ पे हैव लगता। सब्जेक्ट नंबर 3 की सिंगुलर वर्ब है हैज टर्न्ड, वर्ब नंबर 3। टर्न किसको किया? कंट्री को किया। और किससे खिलाफ? अगेंस्ट प्रपोजिशन, इटसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? अब दिखाता हूँ मैं आपको जादू। इसमें मैं कुछ वर्ड्स को चेंज करूँगा, आप खुद उनको सही कर दोगे, ठीक है। देखो मान लो मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग की जगह लिख दूँ टू नॉर्मलाइज। हो सकता है ना, पेपर में आ सकता है। सोचो यहाँ पे टू नॉर्मलाइज लिखा हो। अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ हैव, हो सकता है ना। यहाँ पे मैं अल्टीमेटली का पीछे से एल वाई निकाल दूँ, अल्टीमेट कर दूँ। इतना ही कर रहा हूँ मैं, 3 ही छोटी मोटी एरर्स को बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये बनती हैं पेपर में ऐसी होती हैं। सोच के बताना मुझे जरा। यहाँ पे टू नॉर्मलाइज लिखा हो, आप देखते सोचते बताओगे सर यहाँ पे तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आया था, तो एंड के बाद में दूसरा ये इन्फिनिटिव कहाँ से आ गया? किसके लिए आया इन्फिनिटिव? ये किस नाउन के लिए आया? ये सिर्फ और सिर्फ इस वर्ब के लिए आ सकता था, एक पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। समझ लो मेरी बात को? ये दूसरा इन्फिनिटिव आप अगर यहाँ पे टू लगा के बनाओगे तो किसके लिए आया आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये वर्ब के लिए आया है ना। इस वर्ब के साथ में साइमल्टेनियस सेक्शन के लिए आया, ये आपको समझ में आ रहा है। तो आप इसको देखते समझोगे कि सर जैसे यहाँ पे आईएनजी है, वैसे ही मुझे यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म चाहिए। ये टू वाला चक्कर गलत है ना। आप इसको काट करके इस नॉर्मलाइजिंग को बना के आओगे। यहाँ पे मैं हैव लिख दूँ हैव, आप बोलोगे सर ये हु किसके लिए आया? अच्छा ये तो आया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट इसका एंटीसीडेंट है, तो ये हु ये अपने बाद में लेगा एक सिंगुलर वर्ब को, तो हैज लेगा ना, हैव कैसे ले लेगा? समझ लो बात को? अच्छा मैं यहाँ पे अल्टीमेट लिख दूँ। अल्टीमेट क्या होता है? आखिरी। आखिरी, आखिरी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, ठीक। आखिरी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव यहाँ लग जाए तो एग्जेक्टिव्स जो हैं वही अल्टीमेट हैं, एग्जेक्टिव्स जो हैं वही आखिरी हैं। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। सेंटेंस है, एग्जेक्टिव्स जो हैं वो उसके इनेबलर्स में से एक है। आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब मालूम हो तो आप सोचोगे सर ये आखिरी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। एग्जेक्टिव्स आखिरी थोड़े ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हमें इस अमंग हिज इनेबलर्स को बनाना पड़ेगा। फिर इस एडजेक्टिव का क्या करें? यहाँ पे हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, आखिरी कार है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम की जरूरत है, ना कि एक एडजेक्टिव की जरूरत है। करते करते अभ्यास आपको मालूम चलेगा, बड़ा बड़ा दिखा करेगा कोई भी वर्ड, कोई भी एरर है ना, ऐसे बड़ी बड़ी दिखा करेगी, ये देखो ये कहाँ से आ गई। उस नज़र को मैं आपकी पैनी करना चाह रहा हूँ। देखो मैंने तो कर लिया है अपने अभ्यास से, अपनी प्रैक्टिस से, अब आपको भी मैं चाह रहा हूँ वैसे ही मैं ट्रेन करूँ, ताकि आप भी इंग्लिश को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट सेंटेंस और करेंगे, फिर आज का क्विज का क्वेश्चन है आपके लिए। ये सेंटेंस भी बहुत छोटा है ना, सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेट अमेरिका हैज़ वैसिलेटेड बिटवीन सपोर्टिंग द प्रेसिडेंट्स इकोनॉमिक एजेंडा एंड कंडेमनिंग हिज वर्स्ट इम्पल्सिस। स्टार्ट सही, शुरुआत सही,
और किसकी? मिस्टर ट्रम्प की प्रेसिडेंसी की, इसके राष्ट्रपति के कार्यकाल की। कॉर्पोरेट अमेरिका जो है ना, यहाँ से ही कॉर्पोरेट अमेरिका जो है उसने वैसिलेट किया है। वैसिलेट करने का मतलब होता है दोलन करना, या उसको बोलते हैं थाली का बैंगन बनना, हिंदी में बताऊँ तो थाली का बैंगन बनना, आज इधर आज उधर। वो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम कैसे करता है वो घंटा घड़ी का, वो ऐसे ऐसे जाता है ना, वो वैसिलेशन कहलाता है। कह रहे शुरुआत से ही इन कॉर्पोरेट अमेरिका वाले लोगों ने वैसिलेट किया है, दोलन किया है इधर उधर। और किन चीज़ों के बीच में? पहली चीज़ है सपोर्ट करने के प्रेसिडेंट के आर्थिक एजेंडा को, जो उसके प्लान्स है ना, इकोनॉमिक एजेंडा को। और दूसरी चीज़ क्या है? कंडेम करने के उसके वर्स्ट इंपल्सिस को, आलोचना करने के उसके सबसे खराब मूडीपने को। इंपल्स मतलब मूडीपना। आज मन में आया इराक के अंदर जो है एयर स्ट्राइक कर दी, आज मन में आया इंडिया पे बैन लगा दिया, उस पर कोई ट्रेड जो है टीटी तोड़ दी, है ना। तो ये इंपल्सिस कहलाती हैं किसी पर्सन की। तो कह रहे ये ऐसे थे एग्जीक्यूटिव, है ना। शुरुआत से ये कभी तो सपोर्ट करते थे और कभी उसको कंडेम करना शुरू कर देते थे उसके मूडीपने के कारण। अब इसको करना है एसबीटी से। वैसिलेट का एक और सिनोनिम है, यही बता देता हूँ ताकि आपको वो याद रहे, ऑसिलेट। ठीक है, वैसिलेट ऑसिलेट दोनों एक ही बात है, वर्ड भी एक जैसे ही है और सिनोनिम भी है एक दूसरे के, है ना। चलो, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका स्टार्ट, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका प्रेसिडेंसी। ट्रम्प का पजेसिव बना हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव नाउन, हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं, नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, इतना क्लियर। सब्जेक्ट का दूर दूर से अता पता नहीं, वर्ब का दूर दूर से अता पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट अमेरिका, कॉर्पोरेट अमेरिका, कौन सा अमेरिका? कॉर्पोरेट अमेरिका। कॉर्पोरेट नाउन भी होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है ना। कॉर्पोरेट का मतलब होता है नाउन फॉर्म में बिजनेसेस, और एडजेक्टिव फॉर्म में होता है व्यापारिक, व्यापारिक जैसे कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको एडजेक्टिव मानो चाहे नाउन मानो, ये अमेरिका को मॉडिफाई करके एक कंपाउंड नाउन बना रहा है, या फिर अमेरिका आपका सब्जेक्ट है, इसको एक एडजेक्टिव की तरह मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए ना। कॉर्पोरेट अमेरिका का मतलब है अमेरिका की सारी कॉर्पोरेट कंपनियां। ये है आपका ट्रू में सब्जेक्ट, किसी प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ। ये दोनों प्रेपोजिशन तो यहीं पे खत्म हो गई थी, है ना, अपना ऑब्जेक्ट लेके। तो ये कॉर्पोरेट अमेरिका जो है आपका एक्चुअल में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, अमेरिका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो वर्ब है हैज़ वैसिलेटेड, हैज़ प्लस में पीछे V3, क्लियर है। अब आगे बिटवीन नाम की प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट और वर्ब आपने ढूंढ लिए ऑलरेडी, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। बिटवीन प्रेपोजिशन है। अब देखो बिटवीन प्रपोजिशन है ना, ये दो ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि बिटवीन लगता है दो चीज़ों के लिए। अगर बिटवीन दो चीज़ों के लिए लगता है तो एक प्रपोजिशन है जिसका हमें पहले से ही पता है दो ऑब्जेक्ट लेगी। पहला ऑब्जेक्ट है इसका वर्ब के एनजी फॉर्म सपोर्टिंग। ये सपोर्टिंग वर्ब नहीं हो सकती, अगर ये वर्ब होती तो उससे पहले इज एम आर वॉज वर लिखा होता। अगर ये एक एडजेक्टिव होती तो बिटवीन प्रपोजिशन के लिए कोई और ऑब्जेक्ट होता। बिटवीन प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है सपोर्टिंग नाम का ये वाला जीरंट। वर्ब के एनजी फॉर्म जब ऐसी जगह फंस जाए जहां पे उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना हो तो वह कहलाती है जीरंट। ठीक है, तो बिटवीन का ऑब्जेक्ट है पहला जेरेंट सपोर्टिंग। सपोर्ट किसको करना है? ये वर्ब के एनजी फॉर्म, चाहे तुम इसको जीरेंट बना लो, चाहे तुम इसको पार्टिसिपल बना लो, चाहे इन्फिनिटिव बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, अपना ऑब्जेक्ट इसको लेना होगा ना तो भाई लेके रहेगी। इस सपोर्टिंग ने ऑब्जेक्ट लिया एजेंडा। सपोर्ट व्हाट? सपोर्ट व्हाट? एजेंडा। एजेंडा कौन सा? प्रेसिडेंट का इकोनॉमिक एजेंडा। तो प्रेसिडेंट का, ये प्रेसिडेंट का भी एक एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक, ये भी एक एडजेक्टिव है। आर्थिक, है ना, आर्थिक। आगे बढ़ो। बिटवीन की दो ऑब्जेक्ट होंगे, पहला है सपोर्टिंग, दूसरा है कंडेमनिंग एंड प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। अगेन कंडेमनिंग इज अ जीरेंट। जीरेंट ने ऑब्जेक्ट लिया अपना इंपल्सिस। इंपल्सिस के लिए दो एडजेक्टिव्स आए हैं, पहला है पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और दूसरा है वर्स्ट। एक्चुअल में दोनों को मुझे ब्लू कलर देना था। कभी कभी मैं ब्लू को रेड मान बैठता हूँ, कलर ब्लाइंड नहीं हूँ मैं आंखें मेरी ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे बाद में याद आता है मैंने ब्लू को रेड दे दिया, रेड को ब्लू दे दिया है ना, कन्फ्यूजन के कारण, ऐसा समझो। इतने सारे कलर देता है तो आदमी वैसे भी कन्फ्यूज हो जाता है ना। आधा घंटा बैठ के मैं जब इसको पेंटिंग करता हूँ तो दिमाग मेरा भन्ना जाता है लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, हिज और वर्स्ट। इनको हमें देना था ब्लू कलर, हमने गलती से रेड कलर दिया है। इम्पल्सिव एक नाउन है, इस कंडेमनिंग का ऑब्जेक्ट है। अगर अभी के अभी मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कंडेमनिंग क्यों आया, टू कंडेम क्यों नहीं लिखा हुआ, आप क्या बोलोगे? सर बिटवीन प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट थे, पहला ऑब्जेक्ट था सपोर्टिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट है कंडेमनिंग। आपने कैसे टू कंडेम लगा दिया? जब यहाँ जीरेंड है तो यहाँ भी जीरेंड लगाए। समझ गए ना। चलो, तो इस तरह से अपना सेशन रैप अप हुआ आज का। जाएं और फटाफट से इस क्वेश्चन को, लास्ट का आपका क्विज है, छोटा सा दिया है मैंने ना, ज़्यादा तकल्लुफ दिया नहीं है किसी को,
सिंपल सा सेंटेंस है, इसको कर दें ब्रेक। कैसे ब्रेक करना है ये आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। ब्रेक किया हुआ सेंटेंस। रिंग हॉलो का मतलब होता है आपने वो कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। रिंग हॉलो का मतलब होता है, मतलब एकदम खाली सी कोई चीज़ होती है ना, जब आप रिंग करते हो बजाते हो, पर होलो मतलब खाली, खाली मटका बजा रहे हो आप, मटके में पानी तो है नहीं, है ना। तो कुछ भी हुआ नहीं, बातें ही बातें हुई हैं और सारे उनके वर्ड्स हैं वो मटका जैसे खाली होता है ना, वैसे खाली मटके की तरह बज गए। रिंग हॉलो कर गए, हॉलो मतलब खाली, रिंग मतलब बजना। खाली मटका था, पानी तो उसमें था नहीं, बस बजाते रह गए अपने उसको। तो इस तरह से इसको देख लेना मीनिंग को। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करना था, ठीक है, ऐसे इसको ब्रेक करना था। अब एक चीज़ को और ध्यान देना, अपने ब्रेक करने के बाद में कितना परसेंट आपने ब्रेक किया, 10% या 100%, ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुलाकात लूँगा कल की ऑडियो में, प्रोबेबली ग्रामर पे कोई वीडियो करेंगे अपनी कल की। तब तक के लिए साइनिंग आउट।